हेलो दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं वर्ड 2013। ये जो अभी वर्जन मैं खोला हूँ 2013 वर्जन का है। और इसमें मैं आज आपको डिजाइन मेन्यू बताने वाला हूँ। अगर आप 2010 चलाते हैं तो आपके में डायरेक्ट पेज लेआउट दिखाएगा और पेज लेआउट के अंतर्गत ही आपको वो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो डिजाइन के आपको मिलते हैं। एक्चुअल में मैं बताऊं तो सही में डिजाइन मेन्यू जो है इसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ना के बराबर है। आप अगर चाहें तो इससे ज्यादा बेहतर फॉर्मेटिंग तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। फिर भी इसके बारे में अभी दिया है ऑप्शन तो हम इसको सीखते हैं जरूर। तो चलिए देखते हैं क्या होता है डिजाइन मेन्यू। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि डिजाइन मेन्यू के अंतर्गत टोटल दो ग्रुप हैं। सबसे पहला है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग और दूसरा है पेज बैकग्राउंड। तो हम सबसे पहले थीम के अंतर्गत देखते हैं। तो यहाँ थीम के उपयोग को देखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ कुछ कंटेंट लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं उसको कुछ फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। जैसे इतना को मैं रेड कलर कर देता हूँ। ये देखें रेड कलर हो गया। इतना को मैं कर देता हूँ, क्या कलर कर दूँ। इतना को मैं मान लो ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन हो गया। और ये लास्ट के दो लाइन को मेरे को जो ठीक लगे वो कलर मैं इसमें डाल देता हूँ। तो जैसे मान लो मेरे को ये कलर ठीक लग रहा है तो मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है। तो अभी मैंने मान लो यहाँ कुछ कंटेंट लिखा है और उसमें कुछ फॉर्मेटिंग है। अभी मैं इसको इस पे अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ थीम को। थीम क्या होता है तो देखते हैं। तो देखें दोस्तों, यहाँ एक थीम दिया है। इस थीम का एक्चुअल उपयोग पावर पॉइंट पे किया जाता है। अगर मैं बात करूँ सीधा सीधा तो ये आपकी जो पेज है इसको सजाने का काम करता है। तो चलिए थीम के अंतर्गत चलते हैं। अगर आप चाहें तो इसको सिलेक्ट कर लेते सकते हैं और ना चाहें तो भी चलेगा। तो चलिए अभी मैं इसको सिलेक्ट नहीं करता हूँ, थीम के अंतर्गत चलता हूँ। उसके बाद ये देखिए पहला थीम लगाया, कुछ इफेक्ट नहीं दिखा। दूसरा इफेक्ट देखिए, आप थोड़ा इफेक्ट देखें। टेक्स्ट का जो कलर है वो बदलता है। टेक्स्ट का कलर देखिएगा बदलेगा। ये देखें टेक्स्ट का कलर बदल रहा है ना दोस्तों। थीम के अकॉर्डिंग बदल रहा है कि नहीं देख लें। ऊपर लाइन रेड है, नीचे लाइन येलो है। तो अभी देखें दूसरा हो जाएगा। ये देखो नीचे का लाइन ब्लू हो गया। इसी प्रकार से थीम के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर थीम के हिसाब से बदलते हैं। ठीक है। तो मेरे को ये सही लग रहा है तो मैं इसको लगा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हो। अब आपने जो थीम लिया है उस थीम के अकॉर्डिंग ये आप विभिन्न प्रकार के फॉर्मेटिंग और ले सकते हो। जैसे ये देखो टाइटल में डाल सकते हो, जो आपको ठीक लगे। इसमें भी देख लें, जैसे ही आप इन पे क्लिक करेंगे ना तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो भी अक्षर का लिखने का तरीका है वो फॉन्ट फॉर्मेटिंग हो जाता है। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके अंतर्गत और भी बहुत सारे हैं, आप यहाँ जा करके और भी देख सकते हैं। ये देखें बहुत सारा आ रहा है। तो मैं मेरे को जो ठीक लगे मैं वो कर लेता हूँ। अभी तो फिलहाल ये ठीक है। तो आई होप आपको थीम समझ में आ गया होगा। ठीक है। थीम बोलने से समझ में आ जाता है, जैसे मोबाइल में आप नॉर्मली थीम का उपयोग करते हैं ना, सेम वैसा ही होता है। ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। कलर कलर क्या है तो कलर आप देख सकते थे यहाँ, जैसे मैंने थीम पे अप्लाई किया था तो ऑटोमेटिक कलर बदल रहा था। खैर, और अगर आपको कुछ कलर बदलना हो तो इसके अंतर्गत बहुत सारे कलर हैं। ये देखो आपको जो कलर चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको जो कलर चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। जो थीम है वो थीम के अकॉर्डिंग इधर कलर बदलते जाएगा। तो कलर अगर आप बदलना चाहते हैं तो कलर बदल सकते हैं। अगला है फॉन्ट। फॉन्ट क्या करता है तो फॉन्ट का आपको तो पता ही है, यहाँ जो लिखा गया अक्षर है उसी को फॉन्ट बोलते हैं। तो जैसे इतना को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका फॉन्ट बदलने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए जो भी बदलेगा पूरा का पूरा जैसे हम थीम के साथ बदला करते थे मान लीजिए वैसा ही है। ये इसी के अंतर्गत है। लेकिन आप थीम दूसरा लगाते हो और आप फॉन्ट का स्टाइल दूसरा बदलना चाहते हो तो आप यहाँ दूसरा भी बदल सकते हो। लिखने का जो अक्षर है राइटिंग है वो बदल रहा है, देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है पैराग्राफ स्पेसिंग। तो पैराग्राफ क्या है, ये एक पैराग्राफ है और ये एक पैराग्राफ है। समझ में आ गया ना। तो ये पैराग्राफ के बीच में जो स्पेसिंग है उसको पैराग्राफ स्पेसिंग करते हैं। जैसे देखो बिल्कुल स्पेसिंग नहीं है, नो पैराग्राफ स्पेस। पैराग्राफ स्पेस बिल्कुल नहीं है, एक पैराग्राफ को छोड़ के दूसरे पैराग्राफ जैसे नॉर्मल है। अभी आप देखें एक दूसरे पैराग्राफ के बीच में स्पेस है, लेकिन अभी आप हट जाएगा। देखो समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। आप चाहे तो कस्टम भी कर सकते हैं। कस्टम मतलब आपका जैसे ठीक लगे। आप यहाँ से आप देख लें साइज को क्या घटा बढ़ा सकते हैं, लाइव टेक्स्ट तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं। ठीक है। अगला है इफेक्ट। तो इफेक्ट का खैर इसका भी ज़्यादातर यूज़ हम पावर पॉइंट पे ही देख पाएंगे, बट थोड़ा बहुत इसमें पता चलता है, ज़्यादा नहीं। ये तो इफेक्ट को छोड़ दे तो ज़्यादा ठीक रहेगा ये। ठीक है। चलिए इफेक्ट का एक्चुअल उपयोग जैसे पिक्चर वगैरह क्लिक करते हैं तो भैया कुछ पिक्चर विक्चर होता है तो इसमें ज़्यादा आपको बेहतर से दिखता, बट इसमें थोड़ा बहुत दिख रहा है। ठीक है। अभी हम सेट एज डिफॉल्ट, अगर कुछ डिफॉल्ट उसको सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से यस कर सकते हैं, डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। ओके। तो चलिए हम लोग का फाइनली डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग क्लियर हो गया है। अभी हम डिजाइन मेनू के अंतर्गत इन सारे ऑप्शंस को जान लिए हैं, देख लिए हैं। अब हम लोग का अगला ग्रुप आता है पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड के अंतर्गत क्या होता है, वाटर मार्क लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार कोई दुकान वाला भैया अपना पीडीएफ भेजता है तो पीछे में उसका नाम लिखा रहता है दुकान का, पेज के पीछे साइड में।
तो उसको वाटर मार्क बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ एक पेज लिया, देखो इस पेज में कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं। तो मान लो मैं अपने दुकान का नाम लिखना चाहता हूँ, तो वाटर मार्क पे जाऊँगा। यहाँ पर मान लो इस प्रकार का वाटर मार्क लिखाएगा, ऐसे करके टेढ़ा, ठीक है। बीच में सेंटर में ऐसे लिखाना चाहेगा तो इसको ले सकते हो, इसको लेना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इसको सीधा लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ इसको ले लेता हूँ और ये अप्लाई हो गया, ये देखो अप्लाई हो गया ना। अब इसका नाम बदलना चाहूँ तो नाम भी बदल सकता हूँ। वाटर मार्क पे वापस जाऊँगा, अब मैं यहाँ जाता हूँ कस्टम वाटर मार्क पे। वाटर मार्क पे जाने के बाद ये कॉन्फिडेंशियल लिखा है, यहाँ पर मैं अपना धनतेरस कंप्यूटर लिख लेता हूँ, धनतेरस कंप्यूटर, ये लिख लिया। उसके बाद मैं कर देता हूँ डन। जैसे ही डन करूंगा ये देखें धनतेरस कंप्यूटर नाम का वाटर मार्क लग गया। वाटर मार्क क्या है, पानी के समान, मतलब पता नहीं चलने वाला पारदर्शी चीज होता है। ये देखो पेज में अभी आपको समझ में आ रहा होगा धनतेरस कंप्यूटर, ऐसे दाएं बाएं लिखा है। अभी आप चाहो तो इसको और भी बदल सकते हो, जैसे ये वाला वाटर मार्क पे डाल सकते हो, जरूरी थोड़ी है कि आप वही डालो। कस्टम वाटर मार्क पे जाओ, आप दूसरा ले लो यार, क्या है। जैसे मैं इसको ले लेता हूँ, इसको वापस इसका नाम बदल देता हूँ फिर से। कस्टम वाटर मार्क करूंगा तो फिर से नाम बदल जाएगा। अगर मेरे को हटाना है वाटर मार्क तो मैं यहाँ रिमूव वाटर मार्क पे करूंगा तो वाटर मार्क हट जाएगा। समझ में आ गया। अगला है पेज कलर। तो अभी आप देखें पेज का कलर जो है वो बिल्कुल व्हाइट है, इसका बैकग्राउंड कलर। तो अगर आप पेज का कलर बदलना चाहें तो पेज का कलर आप यहाँ से बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अगला है पेज बॉर्डर। अगर आप पेज की बॉर्डर, जैसे कई बार आप देखेंगे पेज का बॉर्डर लगता है ना, तो आप भी पेज का बॉर्डर लगा सकते हैं। कैसे, तो ये देखो ऐसा। अभी हमारे पेज में कोई बॉर्डर नहीं लगा है, तो मान लो मैं ये वाला पूरा पूरा बॉक्स चाहता हूँ। देखो चारों तरफ से पूरा बंद है, तो इसको चाहता हूँ। ये देखो यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिख रहा है, ये देखो पूरा प्रीव्यू दिख रहा है। ओके कर दो तो चारों तरफ एक डब्बा बन जाएगा। देखो बॉक्स बन गया। तो इस प्रकार से आप भी बॉक्स बना सकते हो। बॉक्स को छोड़ के और भी बहुत सारी दूसरी दूसरी चीज ले सकते हो, जरूरी नहीं कि वही लो। जैसे बॉक्स का था, ये साइडो का है, साइडो एक तरफ मोटा होगा, ये देखो मोटा होगा, बाकी तरफ पतला पतला होगा। ठीक है। अभी इसकी लाइनिंग की अगर मोटाइयाँ बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से ऐसे करके। ये देखो लाइन बड़ा हो गया, मोटा हो गया, भद्दा सा। और इधर साइडो साइडो मतलब परछाई होती है। ठीक है। तो इस लाइन का लाइन भद्दा हो जाएगा और इस लाइन का भद्दा हो जाएगा, बाकी दोनों इन साइड का लाइन पतला पतला रहेगा। और अगर आप अलग से चाहते हो, जैसे आर्ट में चाहते हो कलाकृति, तो आप यहाँ जा सकते हो और यहाँ से सेव सेव लगा सकते हो चारों तरफ। ये देखो ऐसा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप पेज बॉर्डर लगा सकते हो। इसके अंतर्गत और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे ये देख लो, इधर और जा सकते हो। इसको इसको पकड़ के हम नीचे ड्रैग कर लें, देखो बहुत सारा है जो आपको चाहिए। मैं स्टार स्टार चाहता हूँ तो स्टार स्टार कर देता हूँ। ये देखो स्टार स्टार बन गया। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो इस प्रकार से हम लोग का आज डिजाइन मेन्यू खत्म हो गया है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।